केवल वे ही जो किसी का नहीं बनने को तैयार हैं, प्रेम करने में सक्षम हैं। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, वे प्रेम कर सकते हैं। यहाँ आपके सपने को पूरा करने के लिए कोई नहीं है। हर कोई यहाँ अपनी नियति, अपनी वास्तविकता को पूरा करने के लिए है। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बना सकता है। यदि आप सत्य देखना चाहते हैं तो पक्ष या विपक्ष में कोई राय न रखें। अगर आप सच में देखना चाहते हैं तो ना आश्वस्त रहें और ना असंतुष्ट रहें। चयन मत करो, जीवन को उसकी समग्रता में वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है। कोई भी चुनाव मत करिए, जीवन को ऐसे अपनाएं जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों अनुपस्थित हों तो सब कुछ स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन आराम और गति के बीच एक संतुलन है, स्थिरता और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धि स्वयं पर हंसती है। उस तरह मत चलो जिस तरह डर तुम्हें चलाता है, उस तरह चलो जिस तरह प्यार तुम्हें चलाता है, उस तरह चलो जिस तरह खुशी तुम्हें चलाती है। हिंदी में उस तरह मत छोड़ो जिस तरह डर तुम्हें चले, उस तरह जैसा जिस तरह का प्रेम आपको चलाए, उस तरह की तरह जिस तरह की खुशी आपको मिलेगी। किसी से प्रतिस्पर्धा की जरूरत नहीं है। आप स्वयं हैं और जैसे भी हैं आप बिल्कुल अच्छे हैं। अपने आप को स्वीकार करें। हिंदी में किसी से भी किसी भी तरह की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में बिल्कुल सही जैसे हैं। खुद को स्वीकार करें। आप जितने लोगों को चाहें उतने लोगों को प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन दिवालिया हो जाएंगे और कहेंगे अब मेरे पास प्रेम नहीं है। जहाँ तक प्रेम का सवाल है आप दिवालिया नहीं हो सकते। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है, उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। जैन लोग बुद्ध को इतना प्रेम करते हैं कि वो उनका मजाक भी उड़ा सकते हैं। ये अथाह प्रेम की वजह से है, उनमें डर नहीं है। प्रसन्नता सद्भाव की छाया है, वो सद्भाव का पीछा करती है। प्रसन्न रहने का कोई और तरीका नहीं है। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनिए। जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। आकाश में एक अकेले ऊंचे शिखर की तरह रहो। तुम्हें किसी का हो, चीजें किसी की होती हैं। गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी, और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। कभी ये मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ। ये सही प्रश्न है। ये मायने नहीं रखता है कि आप गुलाब हैं या कमला हैं या मैरीगोल्ड हैं। मायने ये रखता है कि आप कुसुमित हो रहे हैं। खुद को खोजे, नहीं तो आपको दूसरे लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। क्योंकि कोई आपको नफरत के बारे में पढ़ाता नहीं है, इसलिए नफरत एकदम शुद्ध, बिना मिलावट की रह गई है। जब कोई आपसे नफरत करता है, आप भरोसा कर सकते हैं कि वो आपसे नफरत करता है। अपनी यूनिकनेस का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ें। आप जो है उसमें रिलैक्स रहें। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक कि भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। ये इम्परफेक्ट है और इसीलिए ये ग्रो कर रहा है। अगर ये परफेक्ट होता तो ये मर चुका होता। ग्रोथ तभी संभव है जब इम्परफेक्शन हो। जीवन नियमों के बिना अस्तित्व में है, खेल नियमों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते।
केवल झूठे धर्मों के नियम होते हैं, क्योंकि झूठे धर्म एक खेल है। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तब आप एक राजा की तरह काम करते हैं। आपका काम आपकी खुशी है, आपका काम आपका डांस है। सत्य कुछ बाहरी नहीं है जिसे खोजा जाना है, ये कुछ अंदरूनी है जिसका एहसास किया जाना। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है।